राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस देश के कानून की। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला इस इन्होंने देश के एक वो इलेक्ट्रोल के नाम पे छात्र हित की बात करोड़ों लोगों करेंगे। से जो है चंदा लिया है। आज 50 सीकर करोड़ में चंदा लिया है। कलेक्ट्रेट के 80 सामने चंदा लिया है। जवाब NSUI कहाँ से का होगा? अभी आप 2 दिन और ठहर जाएं। संविधान हमारे बचाओ बहुत मार्च सारे निकला। किसान इनको जवाब देने के लिए तैयार हैं। संविधान को बचाने के लिए मार्च निकला। देश में जो अग्निवीर लागू हुआ बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में, उसके खिलाफ धरना हुआ, उसके खिलाफ मार्च निकला। और जो आप पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला सुन रहे हो, उसमें एक मांग उठी कि पाकिस्तान से चंदा आया, कई उपदेश बीजेपी सरकार को फंड मिला। कुछ मांगे हैं पास। उसके बारे में आज प्रदर्शन हुआ। आज जिस तरीके से हम लोग देख देश में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। के सेना को कमजोर करने का पूरे देश में चुनावों की तारीख आ चुकी है। कब चुनाव होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कितने चरणों में चुनाव होने वाला है। उसके बाद आचार संहिता है, 2000 उसमें NSUI का आज धरना प्रदर्शन हुआ, अभ्यर्थी थे 1.5 लाख जिसमें उनको अभी तक छात्र नेताओं ने दी गई है। वो ज्वाइनिंग पुरानी स्थायी जो सेना भर्ती विनोद जी जाखड़ है, उनके अध्यक्ष, उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिसके बाद में कलेक्ट्रेट में उन्होंने घुसने की कोशिश की। वहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ी लेके पहुँचा और उनको प्रदर्शन से हटाया गया और उनको अपनी गाड़ी में डाल के शहर से बाहर दूर इलाके में छोड़ दिया गया, ताकि ये अपनी मांगे हैं वो ना रखे। अग्निपथ जो अग्निवीर स्कीम है इसको सवाल ये उठता है कि आचार संहिता में NSUI को परमिशन कैसे मिली। एमएसपी दें, रोजगार मिले। अगर परमिशन थी तो क्या सरकार से अपनी मांगना, अपना अधिकार मांगना, अपने लिए सरकार से एक वो होता ना हक मांगना, क्या गलत है? क्या सरकार देश के मजदूरों को और किसानों को दबा रही है? देश का किसान है, कुछ दिनों से बॉर्डर पे बैठा दिल्ली के। क्या उनका हक मांगना गलत है? सवाल ये उठते हैं कि वो किसान नहीं है। अगर वो किसान नहीं है बॉर्डर पे प्रदर्शन करने वाले, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? किसान है तो फिर उनको हक क्यों नहीं मिलता है? देश के राजनेता हो, कोई सी भी पार्टी हो, बस अपनी राजनीति का सिक्का चलती है और राजनीति होती है वोटों की सेकने की। हमेशा ही कोशिश होती है, गरीबों को हक नहीं मिलता है। आज मुद्दा उठा सिक्कर में कि अग्निवीर की वजह से जो कई ज्वाइनिंग है, कई हज़ारों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है। तो फिर सरकार ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही है? हैं? हक मांगना गलत है, अपना जो कल्याण हो, अपनी मांग मानना गलत है। सरकार हमसे हर तरह से टैक्स वसूलती है, हर चीज़ पे GST लगती है। तेल हो, कुछ भी मान लो, आज हम घर में ज़रूरत जो चीज़ यूज़ करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो फिर हमारा हक क्यों नहीं मिलता है? आज बीजेपी सरकार पर भी यह सवाल उठता है। एक किसान है, मान लो कि एक किसान प्रदर्शन कर रहा है तो वो गलत हो सकता है। एक छात्र प्रदर्शन कर रहा है, एक छात्र आंदोलन कर रहा है तो वो गलत हो सकता है। पर देश के करोड़ों छात्र, करोड़ों किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वो गलत हो सकते हैं? सरकार उनकी मांग क्यों नहीं मानती है? क्या आंदोलन को दबाया जाना सही है? क्या मांगना गलत है? क्या आचार संहिता में उन्होंने प्रदर्शन किया कितना गलत था, कितना सही था? अगर कोई प्रावधान था तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनको दूर ही क्यों छोड़ दिया गया? एक तरह से प्रदर्शन को हटाना ही मकसद था क्या मेन? तो ये सिस्टम है उलझा हुआ है। जो देश की अन्य पार्टियों की जो मांग हुई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो फंड है उसको सार्वजनिक किया जाए, तो उसमें कुछ नाम आए हैं कि पाकिस्तान से फंड आया है। अभी उसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऐसे अफवाह भी हो सकती है, पर सुनने में मिल रहा है। अगर ये सही है
तो फिर सरकार इसका जवाब क्यों नहीं देती? अगर गलत है ये कि पाकिस्तान से फंड नहीं आया तो अन्य पार्टियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक दूसरे पे छिट्टे उछालते हैं देश के नेता, राजनेता, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई आम आदमी, कोई भी हो, एक दूसरे पे पलटवार करते हैं, रोटी सेकने का काम करते हैं। हमारे जो अन्नदाता है, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको बहलाया जाता है कि आप राजनीति करो, और मिलता कुछ नहीं है। संविधान है, संविधान, अब आज एनएसयूआई ने बोला कि अगर 400 पार हो गई तो हम संविधान को बदल देंगे। इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ इस बयान की, पर लेकिन संविधान को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? क्या बाबा साहब ने संविधान बनाया, इसमें संशोधन करना अलग बात है और बदलना अलग बात है। तो ये सवाल है, इस पे जो भी वीडियो देख के कमेंट करना कि मेरी बात गलत है या सही है। देश की आवाज़ बनना, देश के लिए आवाज़ उठाना कोई अपराध है या फिर कोई देशद्रोही काम है? अगर आज बीजेपी सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल स्तर पर हमारी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन है, तो जो देश के जो लोगों को लूट कर आज विदेशों में बैठे हैं, नीरव मोदी जैसे आदमी, अगर इतनी ही हमारी रेपुटेशन है भारत की, तो उनको क्यों नहीं उखाड़ के यहाँ भारत में लाकर जेल में क्यों नहीं डालते? उनको तिहाड़ की जेल क्यों नहीं देते? कारावास क्यों नहीं सुनाते उनकी? ये सवाल है। आप भी ज़रूर सोचिए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप भी सड़कों पे निकलिए, आप भी आवाज़ उठाइए, आप भी गलत के खिलाफ नारे लगाइए। हम घर पे बैठे रहेंगे ना तो हमारा हक नहीं मिलेगा। वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उसके खिलाफ ही हक मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार है तो उसके खिलाफ ही हक मांगना पड़ता है। हक मांगने की ताकत रखिए। हक मांगने के लिए बहुत अड़चने आएगी, आपको दबाया जाएगा, आप पे लाठी चार्ज होगा, पर आप ना झुकिए मत, हक मांगिए। अगर आप आज ना उठे ना तो कल को बहुत देर हो जाएगी। कौन सही है कौन गलत है, पर हक मांगना मेरे हिसाब से गलत नहीं है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, हक मांगना चाहिए इंसान को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम आगे से ऐसा इलेक्ट्रॉन बोर्ड को जो मामला चल रहा है उस पर हम कल वीडियो डालेंगे, आपको उसका विश्लेषण करेंगे। कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। जय हिंद, जय भारत।